Please subscribe, like and share to make me happy. पूरी बस कर जाओ। सुबह से इतनी ज्यादा पानी पूरी खाई जा रही हो, पेट फट जाएगा तुम्हारा। कालू जी, तुम हर समय मेरे खाने पर नजर रखा करो। आखिर मैं मालकन हूँ इस पानी पूरी की दुकान की। मैं जितनी मेरा मन चाहे उतनी ही खाऊंगी। कालू कव्वे और गोरी कव्वे ने जंगल में पानी पूरी की दुकान लगाई थी। वो पानी पूरी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। सब पक्षी कालू और गोरी की पानी पूरी खाने के बारे में सोच रहे थे। तोते, क्या तुमने खाई है कालू से पानी पूरी लेकर? कबूतर यार, मैं गया तो था, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा महंगा है। एक अमरूद था मेरे पास, लेकिन वो तो एक पानी पूरी की प्लेट के बदले 2 अमरूद मांग रहा था। तो फिर क्या नहीं खाओगे तुम अब? खाऊंगा तो जरूर। मैं अब एक और अमरूद ढूंढ कर लाया हूँ और अब जा ही रहा हूँ। मेरे पास भी ये सरसों के दाने हैं। चलो फिर दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। मेरा तो दाने खा खा कर मन उकता गया है। और फिर तोता और कबूतर कव्वे की दुकान पर पानी पूरी खाने चले जाते हैं। तुम फिर आगे तोते, हमने कहा था कि 2 अमरूद लगेंगे, फिर मिलेगी एक प्लेट पानी पूरी की। गोरी बहन, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? ये देखो, मैं लेकर आया हूँ एक और अमरूद। ये हुई ना बात। 2 कालू जी, एक प्लेट पानी पूरी की मेरे तोते भैया को। गोरी बहन, ये सरसों के दाने हैं। होते तो ये भी बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन मैं ये दाने खा खा कर उकता गया हूँ। आप ये रख लें और मुझे भी एक प्लेट पानी पूरी की दे दें। एक प्लेट पूरी नहीं मिलेगी। इन सरसों के दानों के बदले हाफ प्लेट मिलेगी। लेनी है तो बता, नहीं तो भाग जाओ। गोरी बहन, हाफ प्लेट ही दे दें, लेकिन पानी थोड़ा ज्यादा डालना। और फिर ऐसे कबूतर भी गोरी और कव्वे से पानी पूरी लेकर खा लेता है। और फिर कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, तुम ये प्लेटें तो धो लो। अगर कोई और ग्राहक आ गया तो हमारे पास प्लेटें नहीं है। धो लेती हूँ थोड़ी देर बाद। तुमसे तो मैं फारिग बैठी देखी ही नहीं जाती। मम्मा, सुना है कालू अंकल ने जंगल में पानी पूरी की दुकान लगाई हुई है। मम्मा, मेरा भी बहुत ज्यादा मन कर रहा है पानी पूरी खाने को। मम्मा, प्लीज मुझे भी पानी पूरी खिला लाओ। कुकू बेटा, वो बहुत महंगे हैं, ऐसे में नहीं देते पानी पूरी। बदले में ढेर सारा भोजन लेते हैं, और हमारे पास तो आज कोई भोजन नहीं है। मम्मा, चलो फिर मुझे ऐसे ही दिखा लाओ। मैं वहाँ जाकर पानी पूरी की जिद नहीं करूँगा, बस देखकर ही आ जाऊँगा। कुकू, देखने से क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? तुमने अभी थोड़ी देर पहले दाने खाए तो हैं। मम्मा, प्लीज दिखा लाओ, लेकिन वहाँ जाकर खाने की जिद ना करना। मम्मा, नहीं करूँगा, बस देखकर हम आ जाएंगे। और फिर टोनी चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेकर गोरी कव्वी और कालू कव्वे की पानी पूरी की दुकान देखने चली जाती है। चिड़िया, खाली हाथ ही आ गई हो, कुछ लाई नहीं हो? मुफ्त में तो नहीं मिलती ये पानी पूरी। गोरी बहन, मेरे पास भोजन नहीं था और कुकू जिद कर रहा था। हम यहाँ पानी पूरी खाने नहीं आए, बस देखने ही आए हैं। तो ये बात है, लेकिन जो हमारी पानी पूरी की खुशबू तुमने ले ली है, इसके बदले में तुम क्या दोगी हमें? नहीं, हमने सौगंध तो नहीं ली, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। तो नाक बंद करके बैठे हो तुम माँ बेटा। कालू, सुन रहे हो? एक तो सारी सौगंध चुरा ली इन माँ बेटे ने हमारी पानी पूरी की, और ऊपर से ये कह रहे हैं हमने सिर्फ देखा ही है। चलो कुकू चलें, ऐसे जाकर तो दिखाओ। मैंने कहा, जो हमारी पानी पूरी की सौगंध तुमने ली है उसका हिसाब दो, नहीं तो बस थोड़े से बर्तन हैं धोने वाले, वो धो दो और चली जाना। अगर ऐसे गए तो मारूंगी तुम माँ बेटे को मैं। कुकू, मैंने कहा भी था बेटा, हमारे पास भोजन नहीं है,
अब देखो गोरी ने कैसी लड़ाई बना ली है। मम्मा सॉरी, मैं फिर ऐसे नहीं करूँगा। और फिर टोनी चिड़िया उनके बर्तन धोने लग जाती है। गोरी और कालू की दुकान की खबर मिट्ठू राजा तक भी पहुंच जाती है। मंत्री, सुना है कोई दुकान बनी है जंगल में पानी पूरी की। जी जी महाराजा, गोरी कव्वी और कालू कव्वे ने बनाई है वो दुकान, और वो बहुत मज़े की पानी पूरी बेच रहे हैं। अगर आपने खाना है तो मैं लाऊं आपके लिए। मैं खुद जाना चाहता हूँ वहाँ, मैं भी तो देखूं कैसी है वो दुकान। और फिर मिट्ठू राजा मंत्री के साथ गोरी और कालू कव्वे की पानी पूरी की दुकान देखने चला जाता है। मिट्ठू राजा जी, आप यहाँ क्यों आए? कोई संदेश भेज देते आप, हम भेज देते आपको पानी पूरी। मैं तुम्हारी दुकान देखना चाहता था, इसलिए आ गया। और ये क्या, टोनी चिड़िया तुम बर्तन धो रही हो? मिट्ठू राजा, अच्छा ही हुआ जो आप यहाँ आ गए। राजा जी, मेरा बेटा। चुप कर जाओ चिड़िया, चुप करके अपना काम करो। मैं बताऊंगी राजा जी को, मैं जरूर बताऊंगी। बताओ बताओ चिड़िया, क्या बात है? राजा जी, मेरा बेटा जिद कर रहा था कि मैंने कालू अंकल की दुकान देखनी है। मैं इसे ले आई, लेकिन ये गोरी कह रही है कि मैंने इसकी पानी पूरी की सुगंध चुरा ली है और बदले में मुझसे बर्तन धुलवा रही है। और ये भी कहती है कि शाम तक मुझे इसके बर्तन धोना होंगे। तो ये बात है। गोरी, क्या सारी ही सुगंध चुरा ली है इस चिड़िया ने, या कुछ छोड़ी भी है तुम्हारी पानी पूरी में? लगता है मिट्ठू राजा भी उल्लू बन गए। मिट्ठू राजा जी, सारी चुरा ली है, थोड़ी भी नहीं छोड़ी। मैं भी कहूँ, तुम्हारी इस पानी पूरी से सुगंध क्यों नहीं आ रही? राजा जी, आप भी ऐसा ही कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं चुराया। चिड़िया, तुम चुप कर जाओ। एक गोरी की सुगंध चुरा ली और दूसरा नाटक कर रही हो। मैं इंसाफ ही करूँगा तुम दोनों का। गोरी और कालू, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कीमत देता हूँ जो चिड़िया ने तुम्हारी सुगंध चुराई है। और चिड़िया, तुम भी साथ ही आओगी। और फिर मिट्ठू राजा वहां से चला जाता है। कालू, देखा मेरा दिमाग, मिट्ठू राजा को भी उल्लू बना दिया। तुम तो पानी पूरी बेच रहे हो और मैंने तो उसकी सुगंध ही बेच दी। चलो अब जल्दी करो, राजा जी से सुगंध की कीमत वसूल करें जो ली है इस छोटी चिड़िया ने। और वो सब राजा के दरबार की तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू राजा तो गोरी और कालू का सब ड्रामा समझ चुका था और वो उन्हें सबक सिखाना चाहता था। तो आगे हो कव्वे और गोरी? जी जी महाराज, अब जल्दी से कीमत दे दे सौगंध की। लेकिन तुम्हें 2 दिन यहाँ रहना होगा, मेरे पास ही इन पिंजरों में। सिपाही, इन दोनों को पिंजरों में बंद कर दो। मिट्ठू राजा, हमने क्या किया है? बस तुम कल तक इन पिंजरों में रहोगे और सब पता चल जाएगा। और फिर सिपाही इन दोनों को पिंजरों में बंद कर देता है। चिड़िया, तुम अब जाओ अपने घर, लेकिन कल जरूर आना। और चिड़िया खुश खुश अपने घर चली जाती है। और फिर अगले रोज चिड़िया फिर से मिट्ठू राजा के पास पहुंच जाती है। गोरी कव्वी और कालू कव्वा पिंजरों में बंद थे और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। इनके सामने राजा ने ढेर सारे फल रखे हुए थे, लेकिन वो सिर्फ इन फलों को देख सकते थे, खा नहीं सकते थे। राजा जी, मैं तो भूख से मर रही हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को तो दे दें। ये इतने ढेर सारे फल तुम्हारे पास पड़े हैं और तुम ये कह रही हो कि तुम्हें भूख लगी हुई है, हमें पागल बना रही हो। लेकिन राजा जी, फल तो हमारे सामने पड़े हैं, मैंने कौन सा वो खाए हैं। इनकी सुगंध से अपना पेट भर लो, जैसे चिड़िया ने तुम्हारी पानी पूरी की सुगंध से अपना पेट भर लिया था। ये सुनकर गोरी सब समझ जाती है कि ये तो राजा जी उसे इसके किए की सजा दे रहे हैं। और फिर गोरी राजा जी से और टोनी चिड़िया से माफ़ी मांगती है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू मेक मी हैप्पी। और फिर राजा इन दोनों को छोड़ देता है। राजा जी,
आपने बहुत अच्छा सबक दिया इन दोनों को। अब ये आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे।